अब ये जानते हैं कि भूमि किस किस तरह की होती है, कैसे समझें कि भूमि के प्रकार क्या हैं। पहली भूमि होती है समतल भूमि। ऐसी भूमि जो चारों तरफ से बराबर हो, ये समतल भूमि है, ये सर्वोत्तम भूमि है। दूसरी भूमि होती है कूर्म पृष्ठभूमि, जो बीच में ऊंची हो और चारों तरफ से नीची हो, कछुए की पीठ की तरह ऐसी भूमि होती है, ये भी उत्तम भूमि है। गज पृष्ठभूमि, हाथी की पीठ की तरह, जो नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम में या वायव्य कोण में यानी उत्तर पश्चिम में ऊंची हो, वो गज पृष्ठभूमि है, ये भी उत्तम होती है। दैत्य भूमि, जो आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व के कोने में या उत्तर दिशा में ऊंची हो, ये भूमि दैत्य भूमि होती है और ये निगेटिव भूमि है, ये अधम भूमि है। एक होती है नाग भूमि, कहीं पर लंबी होती है, कहीं समतल होती है, कहीं ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, ये नाग भूमि है, ये भी अधम भूमि है। और अधम भूमि अगर आपकी है तो कृपा करके उस पे रहने का या मकान बनवाने का प्रयास न करें, क्योंकि अगर आप इसमें रहेंगे या मकान बनवाएंगे तो जीवन में चैन से नहीं रह पाएंगे। अब आप ये कैसे जानेंगे कि जो जमीन आपने ली है या जो मकान आप जिस जमीन पर बनवाने जा रहे हैं, वो भूमि, वो जमीन शुभ है या नहीं है? किसी भी जमीन को लेने के पहले उत्तर दिशा के कोण में लगभग 1.5 फुट गहरा और 1.5 फुट चौड़ा गड्ढा खोदिएगा। उसमें से सारी मिट्टी निकाल करके उस निकाली गई मिट्टी से गड्ढे को दोबारा भरिएगा। यदि गड्ढा भरने पर मिट्टी बच जाती है यानी मिट्टी अधिक निकलती है तो जमीन बहुत शुभ है। यदि मिट्टी बाकी नहीं बचती और पूरा गड्ढा भर जाता है तो जमीन मध्यम है, एवरेज है। और यदि मिट्टी कम पड़ जाती है, गड्ढा नहीं भर पाता है, तो ये भूमि अधम भूमि है, ये भूमि निगेटिव भूमि है। अधम भूमि पर मकान का निर्माण मत करवाइएगा। जमीन लेने के पहले ये छोटा सा प्रयोग आप करके देख लीजिए, आप जान जाएंगे कि आपका जमीन कितनी ज्यादा बढ़िया है, कितनी ज्यादा अच्छी है। और अगर शुभ भूमि है या मध्यम भूमि है तो आप उस पर मकान का निर्माण करवा सकते हैं। अब अगर गलत भूमि पर मकान बन गया है, गलत जगह मकान बन गया है, तो क्या उपाय करें कि उसका दोष, उसका नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाए? पूरे मकान का शोधन करवाइए। शोधन कैसे होता है? मकान के हर कोण को सही किया जाता है। मकान में जहां पर मिट्टी की जरूरत है वहां मिट्टी लगाई जाती है। जिस चीज को ऊंचा करना है उसको ऊंचा किया जाता है, जिसको नीचा करना है उसको नीचा किया जाता है। तो पूरे मकान का शोधन करवाइए। एक बार अपने घर में श्रीमद् भागवत का पाठ जरूर करवाइए। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता नहीं, दोनों में अंतर है। श्रीमद् भागवत का पाठ करवाइएगा। घर के मुख्य द्वार की जो चौखट है उसे निकलवा करके दोबारा से सही मुहूर्त में विधि विधान से फिर से लगवाइएगा। और अपने घर में ढेर सारे तुलसी के पौधे लगाइएगा।
और घर में थोड़ी सी जमीन, थोड़ी सी भूमि कच्ची और खाली छोड़ दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं और अशुभ भूमि पर मकान बन गया है तो ये प्रयोग करने से उसकी जो नकारात्मकता है, उसकी जो निगेटिविटी है, वो काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।